अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कुछ दिन पहले लम्स एक विज़िट पे गए और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखा। उससे पहले वो थोड़ी देर खुद बोले, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ। ये सेशन ओरिजिनली प्लान था कि तकरीबन 2 घंटे का होगा, लेकिन ये स्ट्रेच होकर 6 से 7 घंटे तक चलता रहा और कहा यह जा रहा है कि उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए उसके उन्होंने जवाब दिए। अब ये जो वो लम्स गए, इसके ऊपर उनकी तारीफ़ भी बहुत हो रही है। जो भी उन्होंने अंदर बोला, हमारे पास रिपोर्ट्स ही हैं, कुछ लोगों ने बताया है या कुछ लोग नहीं बता रहे, कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और उसके ऊपर तनकीद भी बहुत हो रही है कि जी आर्मी वालों का क्या यूनिवर्सिटी में काम, वहाँ जाके ये बातें करें और बोलें। अच्छा, इस पर हमने आज सोचा कि हम एक बात करें कि ये क्या ऐसी विज़िट्स जो हैं ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर होती हैं तो इनका क्या फ़ायदा होता है, इनका क्या नुकसान होता है, और इनसे कोई प्रेसिडेंट ऐसा सेट होता है जो कोई बड़ा फ्रूटफुल हो, जिससे हमें कोई फ़ायदा हो, या फिर बिल्कुल ही एक बेकार की एक्सरसाइज है। मैमल, इस पर बीबीसी उर्दू ने इसके ऊपर एक्चुअली एक बहुत तफसीली रिपोर्ट की है और उसके अंदर उन्होंने यही बताया कि 1 से 2 घंटे होने वाला सेशन 7.5 घंटे का हो गया। और वहाँ पर जो स्टूडेंट से और जो इंतज़ामिया से और असातिज़ा से जो बात हुई बीबीसी उर्दू की, उसके मुताबिक जनरल बाजवा ने बहुत तसल्ली बख्श जवाब जो दिए। बल्कि कई तो जिस तरह के मौज़ूआत होते हैं, ब्लैक वीगो आ जाती है, उठा लेती है, जर्नलिस्ट पे अटैक्स, फिर ये कि प्रॉपर्टी के अंदर जर्नल्स की दिलचस्पी, फिर ये इस तरह के सवालात पसमानदा इलाकों के बारे में भी किए, मिसिंग पर्सन्स के ऊपर भी किए गए। तो खैर उसके ऊपर कुछ लोगों का व्यू ये था कि जिस तरह एक स्टूडेंट ने कहा कि मिसिंग पर्सन्स पे जो उन्होंने ये बात की कि एग्जीक्यूटिव का मसला है, तो इस जवाब से जो है वो मुतमईन तो नहीं हुए, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इसके ऊपर उन्होंने बात तो की है। फिर किसी ने कहा, एक और स्टूडेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो ये बात करते हैं कि सिविलियन इंतज़ामिया जो है वो बाख्तियार है, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं की जा रही। एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरा जो फ़ौज के बारे में व्यूज़ थे वो 180 डिग्रीज़ जो है वो बदल गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बातचीत की है। तो एक पसमानदा इलाके के स्टूडेंट ने कहा कि मुझे लगा कि शायद मेरे सवालात को फ़िल्टर करें या उस पर, लेकिन उन्होंने बड़ी खुलकर उसके ऊपर बात भी की और उन्होंने तसल्ली बख्श जो भी जवाब भी दिए कि उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं आइंदा का लाएअमल और उस इलाके के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है। अच्छा, फिर कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल उठाया गया जो आपने भी अभी नताशा किया कि इस विज़िट के मकासद क्या है, क्या ऐसे इस तरीके से कामी चीफ़ को तालीमी इदारे में आना चाहिए, क्या ये कोई एक तरह से कोई ये या पीआर एक्सरसाइज, या ये क्या करना चाह रहे हैं कि डू दे वांट कि वो अपना इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, एक जो हाँ इस तरीके, मतलब जो भी इस तरह की चीज़, तो इसके ऊपर डिबेट हो रही है। फिर जो कुछ और लम्स इंतज़ामिया से मुताल्लिक था कि कुछ स्टूडेंट्स ने, हमने सोशल मीडिया पर ही देखा कि कहा कि शायद प्रो फौज स्टूडेंट्स को एक्सेस ज़्यादा या उनको उधर दिया गया। तो लम्स इंतज़ामिया के मुताबिक करीबन 1800 स्टूडेंट्स ने 5000 में से अप्लाई किया था इसके लिए। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर था, 250 लोगों की जगह थी, जिन्होंने कैंसिल किया वो उन्होंने ईमेल से बता दिया और इस तरीके से। तो खैर एनीवे, ये बीबीसी उर्दू की बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। तो लेकिन इसने डिबेट जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर शुरू ज़रूर की है। इसके ऊपर बहुत से लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें इस पे। पहली तो ये कि ये जो टॉक थी ये चैथम हाउस रूल्स के अकॉर्डिंग थी, जिसका मतलब ये है कि जो भी बात होती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, उस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। सबसे पहला सवाल तो यही है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि डॉक्टर निदा किरमानी सोशियोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं लम्स में, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आप सवाल पूछ सकते हैं, किस तरह पूछ सकते हैं, आप उस पर बाद में बहस कर सकते हैं कि नहीं, इन सब की बुनियाद पे उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं जाएंगी मेरा ख्याल है टॉक पे। तो उन पे बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, उनकी बहुत ट्रोलिंग हो रही है, ये बहुत बहुत बुरी चीज़ है। अब उन्होंने सवाल उठाए हैं, आप अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह के वो ट्रेंड कर रही थी कल ट्विटर पे, ये बहुत ज़्यादती है। तीसरी चीज़ ये कि क्या ये पीआर एक्सरसाइज है और क्या ये लम्स में क्यों, क्योंकि लम्स का एक नाम है, एक उसकी पहचान है, वो क्या है कि वो एलीट यूनिवर्सिटी है, वो कुछ हद तक प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी है। लम्स से बहुत ज़्यादा मतलब तनकीद भी बहुत ज़्यादा लम्स के प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, उनके पॉलिटिक्स में रोल के ऊपर। टॉक्स भी जिस ज़माने में मैं पढ़ती थी वहाँ होती थी मिसिंग पर्सन्स के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद, उसके ऊपर। तो इस तरह का एक माहौल था वहाँ पे, तो उन्होंने लम्स को चुना। क्यों? पीआर तो मुझे पर्सनली तो लगता है पीआर एक्सरसाइज थी, और जो रिपोर्ट सामने आ रही है लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ इट वर्कड, क्योंकि
किसी ने ये ट्वीट किया, मुझे उनका नाम भूल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जब कोई ताकतवर शख्स आपके साथ इंगेज करता है, आपको ये महसूस करवाता है कि आप इक्वल हैं, आपकी आवाज़ भी सुनी जा रही है, चाहे आप जितना भी क्रिटिकल हो आपको अच्छा लगता है, तो उसके बाद तासुर ऐसा जाता है कि चलें आप रिकन्सिडर करते हैं अपनी पोजीशन। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है कि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज पे तनकीद होती है वो वही हैं, वो PR एक्सरसाइज से रिजॉल्व नहीं हो सकते। अब क्या होगा, कुछ दिन बाद एक और मिसिंग पर्सनस का केस रिपोर्ट होगा। वैसे मिसिंग पर्सनस नहीं कहना चाहिए, जबरी गुमशुदगी का, क्योंकि इसके पीछे कुछ हाथ होते हैं, खुद ही लोग मिसिंग नहीं हो जाते। उसका कोई केस रिपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई और बहुत बड़ी चीज़ सामने आ सकती है। जब तक वो पॉलिसीज़ नहीं बदलेंगी, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी उसके लिए, ये PR एक्सरसाइज शायद 1, 2, 3 हफ्ते फील गुड कुछ लोगों को तासुर मिल सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये कुछ अचीव करता है बियॉन्ड दिस। अच्छा, वैसे तो ये पहली बार नहीं है कि आर्मी चीफ जाके कुछ स्टूडेंट्स से मिले हैं। 2017 में भी उस प्रोग्राम का भी, बल्कि अगर मुझे सही तरह याद है तो यूथ प्रोग्राम इस किस्म का कुछ नाम था, तब वो जाके मिले थे स्टूडेंट से भी। GC भी गए थे, वो GC भी गए थे। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया में होता तो ये है, ऐसा नहीं है कि कोई इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। माइक मलिन जो थे, जब वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे अमेरिका में, तो वो जाते थे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर भी देते थे, सवालों के जवाब भी देते थे, साइंस वगैरह। लेकिन वो जो सारे लेक्चर्स होते थे और जो सवाल जवाब होते थे वो रिकॉर्डेड होते थे, वो आप और मैं जाके यूट्यूब पे निकाल के देख सकते हैं। उसमें कोई ऑफ द रिकॉर्ड कुछ नहीं होता था। चैटम हाउस रूल्स, कोई चैटम हाउस रूल्स नहीं होते थे, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता था। क्या सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया गया, पूरा 3 घंटे की वो कॉन्वर्सेशन जो थी वो यूट्यूब पे डाल देते थे। मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे इस चीज़ से है कि ये पहली बार नहीं है आर्मी चीफ जाके एकेडेमिया से मिले हैं, पहले भी मिले हैं। NDO में भी एक हुआ था, 6 घंटे की उन्होंने बातचीत की थी, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड थी। सहाफ़ियों से मिलते हैं, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड होता है। सियासतदानों से भी मिलते होंगे तो वो भी ऑफ द रिकॉर्ड होता होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमें नहीं पता कि क्या बात हुई। अच्छा, इनका मकसद होता है, जैसे आपने कहा PR होता है, और मकसद इन गैदरिंग्स का होता है कि कम्युनिकेट कर सकें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको दूर कर सकें। तो फिर ये ऑन द रिकॉर्ड क्यों नहीं हो सकता? अगर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है, आपने आवाम से कम्युनिकेट करना है, तो आप आवाम से कम्युनिकेट करें। आप किसी टीवी चैनल पूछेंगे ना लोग और मुश्किल बेनज़ीर काउंटर क्वेश्चंस होंगे, फिर रिसर्च सामने आएगी दिखाने के लिए कि ये गलत कह रहे थे, फैक्ट चेक्स होंगे। तो फिर इसका क्या फ़ायदा? या तो फिर आप किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दें और जो आपके सवाल है वो आपसे पूछेंगे, आप उनका जवाब दे दें। मेरे लिए तो ये बहुत सिंपल सी एक चीज़ है। ये जो ऑफ द रिकॉर्ड इशू होता है ना, ये मुझे नहीं समझ आता कि इसका मकसद क्या है। मैं एक चीज़ ऐड करूँ, अब देखिए 250 लोगों ने अटेंड किया, बहुत से हज़ारों ने अप्लाई किया। अब सिर्फ उन 250 लोगों का अपने माइंडसेट बदलना है, उससे क्या मिलेगा आपको? अगर आप थोड़ा ज़्यादा ओपननेस रखें, ट्रांसपेरेंसी रखें, तो अगर आप अच्छी नीयत के साथ करें, आप ज़्यादा लोगों को रीच कर सकेंगे। अब सिर्फ 250 लोगों का चैटम हाउस रूल्स, इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ ये सब सवाल आते हैं, आप कितना इम्पैक्ट हो सकता है इसका? अच्छा, मेरे इस पे ना 3 इश्यूज हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब 2 घंटे का सेशन 7 घंटे का हो गया तो लोग बाथरूम कैसे गए? ठीक है, ये सीरियसली इजाजत नहीं था ना, वो कि 7 घंटे में अपने अपने बेचारे उनके मसाले फट गए होंगे। ठीक है, ये क्या जुल्म था। लेकिन एडल्ट डायपर्स मिलते हैं। नहीं, उनको नहीं पता था, वो तो ऐसे गए होंगे कि 2 घंटे रोकना है, 7 घंटे हो गए। अच्छा, पहली बात ये। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि एक ऑब्जर्वेशन है, मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब जो वो गप्पों के बहुत शौकीन है, क्योंकि हर एक से, जैसे आपने कहा, मिलते हैं तो वो घंटों घंटों गप्पे मारते रहते हैं। तो वो खैर, आई थिंक ही जस्ट लव्स टॉकिंग। तो राहील शरीफ के बारे में था, मे बी ही डजंट टॉक टू मच। बहरहाल, अच्छा, तीसरा, एंड कमिंग बैक टू द सीरियस इशू, मेरा, अच्छा, आई एग्री विद यू गाइज, बट थोड़ी सी मेरी इसमें डिसएग्रीमेंट है। मुझे ये है कि ये जो बच्चे लम्स में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत अच्छे स्कूलों से निकल के आए होते हैं, इन्होंने बेस्ट ग्रेड्स ली होती हैं, तो ये लम्स में जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर वो बच्चे भी हैं जो इतने अमीर घरों के नहीं हैं, मेरा ख्याल है वो इनकी यहाँ NOP जो वो कितने परसेंट है, 12-20%, आई डोंट नो, बट वो भी हैं, चलो, लेकिन वो भी बड़े अचीवर्स हैं, वो बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके वो आए हैं, वो सब करके आए हैं। हम उन बच्चों की इंटेलिजेंस को भी तो थोड़ा ट्रस्ट करें ना, कि वो हर बात तो शायद ना माने, क्योंकि हमें पता है कि ये बच्चे A लेवल्स की क्लास में अपनी टीचर की बात नहीं मान रहे होते, उनको काउंटर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, 1500 चीजें बोल रहे होते हैं जिसकी उन्होंने बात माननी है। तो हम ये कैसे, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हम उनको भी ट्रस्ट करें कि उनकी इंटेलिजेंस जो है वो, उसको इतना डाउट नहीं करना चाहिए।
कि मे बी इफ दे थिंक द चीफ वाज राइट तो उन्होंने कह दिया ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, इफ दे थॉट नॉट तो वो भी उन्होंने वी शुड ट्रस्ट क्योंकि बीबीसी के भी कह रहे हैं कि अगर ये पीआर एक्सरसाइज भी थी तो उन बच्चों के ऊपर जो ये पर्टिकुलर उन्होंने क्राउड चुना, मेरा ख्याल है कि उसको भी थोड़ा सा आप ट्रस्ट करो, शायद वो उनके ऊपर इतनी इफेक्टिव ना, और ये बात शायद आर्मी ने कंसिडर की हो वहां जाते हुए। नताशा, लेकिन चाहे आप जितने भी ज़हीन हो, आपका क्रिटिकल माइंड हो, दूसरी तरफ आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ फ़ौज का जो एक रोल है वो उसका एक ऑरा है बहुत से लोगों की नज़र में, और वो एक ट्रेडिशनल फ़ौज के रोल से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल तो है। उसमें मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स 18, 19, 20 साल के स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट करना, चाहे वो जितने भी ज़हीन हो और सब, कि वो उस ऑरा में बहक नहीं जाएंगे या थोड़ा सा वो इम्प्रेस नहीं हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है। इसमें एक और चीज़ भी तो हो सकती है जो अगर लगता है बच्चे किसी चीज से इम्प्रेस नहीं होते, यूनिफॉर्म, पावर, और ये देखिए ये हमारे पास आए हैं और ये हमसे बात कर रहे हैं। नहीं देखिए रीमा, इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि बीबीसी उर्दू के अंदर भी कुछ अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो उनके न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर यही था कि एक तो कुछ लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल कन्विंस नहीं हुए, ठीक है टाइम दिया सब कुछ हुआ, लेकिन उनके व्यूज़ जो यही मुदाखलत या बाकी जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, सब मैंने मिसिंग पर्सन वाली भी एग्जांपल दी थी, तो उसके ऊपर उनके नहीं बदले, और वो सिविलियन वाला दस्ती और वो किस तरह से गवर्नमेंट चल रही है या इस तरह वाले जो इश्यूज़ हैं, ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि फ़ौज का जिस तरह का किरदार है, जितना एक पावरफुल रोल है, तो शायद वो डर के मारे खुलकर एक्चुअली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चैलेंज भी ना करें। एक आपके बैक ऑफ द माइंड ये डर तो होता है कि हम किस हद तक, एक जिस तरह रेड लाइंस आजकल तो पता ही नहीं होती, तो वो माहौल बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लंबे जवाब भी दिए गए, बड़े हंसी मजाक भी हुआ, उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, ये भी बात रिपोर्ट की गई। ये नहीं वैसे तो सुना था आज तक। नहीं वैसे अच्छा नहीं सुना, मैं सिर्फ जोक्स बहुत क्रैक करते हैं मैंने देखिए, फनी होते हैं कि नहीं? मुलाकात में तो फनी होते हैं जोक्स। देखिए मैं ये तो जो लोग बता, इसका भी जवाब वही बात है कि ये पता नहीं, हाँ वो हंस देते हैं कि ये चीज है ना, तो मेरा ये है कि शायद हम अपने बॉस के जोक्स से वापस करते हैं। उनको एक चीज आई डोंट नो कि शायद वो इस वजह से भी बहुत ज्यादा खुल के, शायद हर कोई, एक तो खैर चैथम हाउस रूल्स हैं, एक ये भी चीज है, फिर नजर में भी आ जाता है, तो वो भी हो सकता है कि शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू ना भी इतना बदला हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुल के बात भी ना इसके ऊपर करना। लेकिन मैं तो बिल्कुल ये डाउट नहीं कर रही कि उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे होंगे, और बिल्कुल पूछे होंगे और बहुत अच्छा जवाब भी मिला होगा, लेकिन मेरा भी हक है कि मुझे पता चले कि वो क्या सवाल थे और उसका क्या जवाब मिला। सिंपल, मेरे लिए तो ये बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि देखें आर्मी चीफ जो होते हैं, हमारे मुल्क की हकीकत है कि वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है हमारे मुल्क में, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो इन इश्यूज़ के ऊपर क्या राय रखते हैं। तो इसलिए मैं मुझे ये इशू नहीं है कि वो जाके मिले या किस कॉलेज में गए या किससे मिले, मुझे इशू सिर्फ इससे है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है, ये ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू क्यों नहीं, क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें, पहली टाइमिंग, ये मीटिंग जो है ये अब हो रही, अब कुछ दिन पहले हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो चुका था, बहुत बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट, उसकी डिवाइड्स, हुकूमत पे उनका कितना असर है, न्यूट्रल है कि नहीं, उस पे मिला। तो टाइमिंग मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो मुझे, इफ़ आई मे डेयर टू से, फैक्चुअली गलत है। तफसील में नहीं जाते, शायद सही हो नहीं हो, लेकिन फैक्चुअली गलत है। अब बहुत से बच्चे शायद उन पे बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पता है शायद वो काउंटर कर सके उन्हें। तीसरी चीज़ ये उनके नज़रिए से कि चैथम हाउस रूल्स है, तो अब बहुत ज़्यादा फेक ट्वीट्स भी लोग बना रहे हैं, प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, दूसरा कोई स्टूडेंट बन के कह रहा है उन्होंने नहीं, ऑपोजिट चीज़ की, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो ये जो अगर पब्लिक होता तो ये कंफ्यूजन और जो अगर मकसद, ये जो मकसद था उसका, शायद वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टूडेंट्स की तरफ से या प्रिटेंड स्टूडेंट्स की तरफ से बयान आ रहे हैं कि उन्होंने क्या बात की क्या नहीं। अच्छा, इसमें सबसे एंडिंग करते हुए मैं सबसे मजे की बात बताऊं जो मुझे इससे लगी, वो ये थी कि अच्छा अब ये मुझे नहीं पता ये किसी पीटीआई के फैन बॉय ने या फैन गर्ल ने खुद ही बना दी ट्वीट, या ये असल में उन्होंने कहा, वो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि वो कि वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि सारे फैसले हम करते हैं, तो आपको फिर पता नहीं है कि इमरान खान क्या है। बीबीसी की रिपोर्ट में जो सिविलियन उसके इंतजामिया के ऊपर कहा कि आपको मालूम नहीं है कि अगर आपको लगता है हम फैसले करते तो फिर आप इमरान खान को नहीं जानते। अब ये वर्ड्स अच्छा
ये जो वो कह रहे थे उसी वक्त परवेज इलाही साहब जो है ना वो एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इमरान कहता मैंने उनकी बात सुनी, मैंने बहुत गलती कर ली। किसके वकील यकीन करें, ठीक है तो हम उधर यकीन करें अगर ये बात हुई वहां पे और उन्होंने कहा, या हम परवेज इलाही साहब की करें जो कि वजीर आजम को कोर्ट कर रहे हैं। मजीद कंफ्यूजन है क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या हुआ। तो हमारा मशवरा ये है, वैसे तो कभी किसी ने नहीं सुना हुआ भी, बट अगर किसी ने सुना है तो ये सुन ले कि आप अगर करें जरूर करें पीआर टॉक्स या ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जरूर करें, लेकिन इनको पब्लिक कर दें तो इसमें कोई मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग स्लिप ऑफ टंग, वाकई स्लिप ऑफ टंग था प्लीज। आई डिडंट मीन इट। तो अगर आप ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस करें तो आप उनको पब्लिक कर दें तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा एक्चुअली आपके लिए प्रोडक्टिव वो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन हिट कर दें, नई वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत।